बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट सब्जेक्ट फिज़िक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था और चैप्टर नंबर 1 हमारे पास फिज़िक्स का कंप्लीट हो जाते हैं, जिसने हमने अबाउट वेव्स के बारे में डिस्कस किया था और वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के बारे में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट आज के इस चैप्टर में हम सेकंड चैप्टर जो है इसमें हम साउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं। तो स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, रिपल टैंक को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि रिपल टैंक हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंड रिपल टैंक व्हेन वी वाइब्रेट द वाइब्रेटर ऑन सरफेस ऑफ वाटर वेव्स आर प्रोड्यूस। कि जब हमने कहा था कि रिपल टैंक की सरफेस पे जो वाटर होता है उसमें लगे वाइब्रेटर को हम वाइब्रेट करवाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो वहाँ पे वाटर की सरफेस पे उस रिपल टैंक के हमारे पास जो ट्रे था रिपल टैंक का, उसमें जो वाटर था उसकी सरफेस पे वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई थी। यानी एन रिपल टैंक व्हेन वी वाइब्रेट द वाइब्रेटर ऑन सरफेस ऑफ वाटर वेव्स आर प्रोड्यूस। इट शोज वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिससे ये साबित होता था कि जो ये शो करती थी कि किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करने की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। लास्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट वाटर वेव्स, यानी उन वेव्स को हमने नाम दिया था जो रिपल टैंक की सरफेस पे प्रोड्यूस हुई थी। दैट वेव्स का हमने नाम दिया था वाटर वेव्स। In this chapter, we will discuss the another type of wave called sound wave. इस चैप्टर में हम वेव्स की एक और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जिस टाइप्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में उसका नाम है साउंड वेव। तो स्टूडेंट जैसे रोशनी एनर्जी की एक किस्म है, एक टाइप है। जो रोशनी फॉर एग्जांपल किसी बल्ब की हो सकती है, या बाहर हम जाते हैं तो सूरज की रोशनी हो सकती है। तो ये जो रोशनी है, लाइट है हमारे पास, ये एनर्जी की हम कहते हैं एक हमारे पास टाइप है, एक किस्म है। सिमिलरली हम कहते हैं कि हीट जो है हमारे पास, हीट भी एनर्जी की फॉर्म है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास जैसे लाइट एनर्जी की एक टाइप थी, एक किस्म थी, हीट हमारे पास एनर्जी की एक किस्म थी, एक टाइप थी, वैसे ही साउंड एनर्जी की भी हमारे पास एक टाइप है। और इस साउंड वेव्स को आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा लाइट हमारे पास जो है वो एक टाइप है, लाइट जो है रोशनी जो है वो एनर्जी की टाइप है, या हीट हमारे पास एनर्जी की टाइप है। सिमिलरली हमारे पास साउंड जो है ये भी एनर्जी की एक टाइप है। तो स्टूडेंट हम कहते हैं कि सिमिलरली साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी साउंड वेव क्या है, साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। ये कहाँ पे कब पैदा होती हैं, कैसे वाइब्रेट होती हैं, यानी ये साउंड, तो पहली बात तो हमने ये कह दी कि साउंड हमारे पास साउंड एनर्जी की एक टाइप है, एक किस्म है। दूसरी ये कि साउंड वेव्स, हाउ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस, तो साउंड वेव हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। कि ये साउंड वेव जो हैं ये किसी भी बॉडी के, किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने की वजह से, यानी उस बॉडी की वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो साउंड वेव इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। कि साउंड हमारे पास, पहली बात तो ये तो एनर्जी की एक टाइप है। दूसरी बात ये है कि हाउ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस, साउंड वेव कैसे पैदा होती हैं। तो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस होने के लिए किसी भी बॉडी को वाइब्रेशन की रिक्वायर्ड होती है। यानी कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट कर रही होती है, वाइब्रेशन कर रही होती है, तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो स्टूडेंट साउंड तो हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन वेव्स क्या कहती हैं, वेव्स इन एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, ये मेरी जो आवाज़ है ये इसकी एनर्जी है। ये आवाज़ जो है आपके कानों तक कैसे पहुँचती है,
इसको जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती हैं एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाती हैं, उनको हम वेव्स का नाम देते हैं। तो वेव्स जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। तो अब साउंड वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक जाती हैं। यानी साउंड वेव्स का असल में काम क्या होता है कि साउंड की जो यानी एनर्जी होती है उसको ट्रांसफ़र करवाती हैं। तो अब मैं जैसे बोलता हूँ तो ये जो मेरे आवाज़ जो है ये आपके कानों तक बाय वेव्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होके पहुंचती है। तो स्टूडेंट लास्ट टाइम जब हम वेव्स को डिस्कस कर रहे थे तो वेव्स का हमने कहा था कि वेव्स हमारे पास कितनी होती हैं, दो तरह की वेव्स की टाइप्स आ जाती हैं। वेव्स जो हैं वो दो टाइप्स की हो सकती हैं जिनको हम डिवाइड किया था हमने, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिवाइड किया था और दूसरी टाइप्स को हमने डिवाइड किया था मैकेनिकल वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स थी जिनको हमने कहा था कि इनको प्रोपोगेट करने के लिए, यानी प्रोपोगेट का मतलब ये कि ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अनदर साइड पे हमने कहा था कि वो वेव्स जिनको प्रोपोगेट करने के लिए, जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो फिर हमारे पास ये जो साउंड वेव्स आ जाती हैं ये किस कैटेगरी में आ जाती हैं, ये हमारे पास साउंड वेव्स जो हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं। फिर मैकेनिकल वेव्स को हमने डिवाइड किया था कि यानी जिन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, फिर वो हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं। एक वन पार्ट उसका होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरा ट्रांसवर्स वेव्स होता है। हम आगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये जो साउंड वेव्स हैं ये कैसी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो इसका मतलब कि साउंड वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स की कैटेगरीज में आते हैं। यानी साउंड वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए, यहाँ पे जो वर्ड्स मैंने यूज़ किया है प्रोपोगेट का मतलब कि वेव्स के चलने को कहते हैं। जब जैसे इंसान के चलने को वॉक करना कहते हैं, इसी तरह से वेव के चलने को प्रोपोगेट कहते हैं। अब ये जो साउंड वेव्स हैं ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की कैटेगरीज में आती हैं। और मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। और फिर साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स की कौन सी टाइप्स में आ जाती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ जाती हैं। यानी ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने कहा था कि वो वेव्स होती हैं, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने कहा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनका पोर्शन जो होता है कौन सा पार्ट पे मुश्तमिल होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। यानी एक इनका पार्ट होता है कंप्रेशन, एक होता है रेयरफेक्शन। यानी ये लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं ये हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पे एग्जिस्ट करती हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्रेशन और हमारे पास रेयरफेक्शन जो हैं वो क्या है। स्टूडेंट ये फॉर एग्जांपल पहले मैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की कर देता हूँ एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जाम्पल कंप्रेशन हम कहते हैं कि डेड पार्ट ऑफ वेव एंड विच पार्टिकल ऑफ मीडियम क्लोज टुगेदर कॉल्ड कंप्रेशन। यानी वो पार्ट जिसमें हमारे पास वेव जो हैं वेव्स के पार्टिकल करीब होते हैं, डेट इज कॉल्ड कंप्रेशन। और रेयरफेक्शन दैट पार्ट ऑफ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम फार अपार्ट कॉल्ड द रेयरफेक्शन। यानी रेयरफेक्शन में हमारे पास जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं एक्सप्लेन इस तरह से करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एयर के मालिक्यूल्स हैं, ये एयर के कुछ मालिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ये एयर के मालिक्यूल्स आ जाते हैं। इन एयर के मालिक्यूल्स को जब यहाँ से कंप्रेस किया जाता है किसी भी चीज़ के मदद से, हेल्प के थ्रू हम इनको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद यानी जब इनको हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद हम देखते हैं कि बस ये जब जो पार्टिकल्स होते हैं ये करीब आ जाते हैं। यानी ये करीब आने का मतलब ये है कि ये पार्टिकल बिल्कुल करीब हो जाते हैं, यानी इनकी एक्सेस हो जाती है जिस पॉइंट पे यहाँ पे करीब हो जाते हैं। फिर बीच में ये जो पार्टिकल होते हैं इस पॉइंट पे पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, इस पॉइंट पे पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं। फिर वक्फे के बाद फिर जो पार्टिकल हो जाते हैं वो करीब हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से करीब हो जाते हैं। फिर इसी तरह से
यहाँ पे यानी वो पार्ट जहाँ पे पार्टिकल करीब करीब हुए थे एयर के, फॉर एग्जांपल अगर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे एयर के पार्टिकल बिल्कुल बिल्कुल करीब क्लोज टुगेदर हैं, इस पार्ट को हम क्या नाम देंगे, कंप्रेशन का नाम देंगे। और ये पार्ट जो होगा ये मेरे पास क्या होगा, जहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो हैं वो एक दूसरे से फार अपार्ट हैं, तो इस पोर्शन को हम क्या नाम देंगे, रेयरफेक्शन। जब फॉर एग्जांपल एयर हमने कोई बात की या फॉर एग्जांपल हमने एयर के मॉलिक्यूल्स को इस तरह से वाइब्रेट करवाया, यानी इस तरह से कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, जैसे ये मेरे पास पेन है, पेन के साथ ये एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको जब फॉर एग्जांपल किसी भी तरह से मैंने वाइब्रेट करवाया तो इसने क्या किया, इनके एयर के पार्टिकल्स को कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद यानी वो करीब करीब आ गए, करीब करीब जैसे ये कंप्रेस करने के बाद ये कंप्रेशन क्रिएट हो गया, ये कंप्रेशन क्रिएट हुआ। फिर फॉर एग्जांपल ये जैसे ये पेन जो है मेरे पास, इसको कंप्रेस करने के बाद फिर ये इस तरह से गया पीछे की तरफ, जब लेफ़्ट की साइड पे जाता है, राइट से लेफ़्ट की साइड तरफ जाता है तो वहाँ पे फिर ये एयर के पार्टिकल को क्या कर देता है, एयर के पार्टिकल जो है पेन की तरफ आ जाते हैं, यानी वो फार अपार्ट हो जाते हैं। वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, पहले कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ, वो आगे की तरफ ट्रेवल करता है, फिर जब लेफ़्ट की तरफ पेन मूव करता है तो पार्टिकल वो फार अपार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, दूर होते हैं तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। रेयरफेक्शन जो प्रोड्यूस होता है इस तरह से एक वो पार्ट जहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम करीब करीब है उसको हम कंप्रेशन का नाम देते हैं, और वो पार्ट जहाँ पे पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक दूसरे से दूर दूर है उसको हम रेयरफेक्शन का नाम देते हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि कंप्रेशन दैट पार्ट ऑफ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्लोज टुगेदर कॉल्ड कंप्रेशन, यानी वो पार्ट जहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो हैं वो करीब करीब होते हैं, डेट इज कॉल्ड कंप्रेशन। एंड डेट पार्ट ऑफ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम फार ए पार्ट कॉल्ड रेयरफेक्शन, के यानी मीडियम का वो पार्ट यानी वेव का वो पार्ट जहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे एयर के पार्टिकल्स थे तो ये एक दूसरे से जब दूर दूर होते हैं तो इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, रेयरफेक्शन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट ये जो बात करते हैं कि हमारे पास के साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, के साउंड वेव्स हमारे पास किस कैटेगरीज में रखी गई हैं, ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की टाइप से, और मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, यानी ये किस पे कंसिस्ट करती हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पे कंसिस्ट करती हैं। फिर दूसरी बात है कि साउंड वेव प्रोपोगेट थ्रू मीडियम सच एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दूसरी बात हमने कहा था कि मैकेनिकल वेव्स तो मीडियम पे डिपेंड करती हैं, तो ये जो साउंड वेव्स हैं इनको प्रोपोगेट करने के लिए, मीन के इनको ट्रेवल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। ये सॉलिड में भी साउंड वेव जो हैं वो ट्रेवल करती हैं, लिक्विड में भी करती हैं और गैसेस में भी करती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। लेकिन सॉलिड में एक मीडियम में दूसरे मीडियम की निस्बत इनकी ट्रेवल करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये ऑल सॉलिड, लिक्विड एयर, गैसेस तमाम मटेरियल में, मैटर की तमाम स्टेट में ये ट्रेवल करती हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि साउंड वेव कैन नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, कि हम कहते हैं कि साउंड वेव जो हैं ये हमारे पास वैक्यूम में से पासेस नहीं कर सकती, यानी वैक्यूम वो स्पेस होती है जहाँ पे हमारे पास कोई मटेरियल के पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसी वैक्यूम ऐसी स्पेस या ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पे कोई मटेरियल के मैटर के पार्टिकल एग्जिस्ट ना करते हों, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जहाँ पे वैक्यूम होगी वहाँ पे साउंड वेव एग्जिस्ट नहीं करती। बिकॉज कि हमने कहा था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम के पार्टिकल की ज़रूरत होती है, यानी जब वही पार्टिकल साउंड को ट्रेवल करवाने के लिए और साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। क्योंकि पार्टिकल जब साउंड किसी भी मैटर के पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए भी मीडियम की जरूरत होती है, क्योंकि साउंड में लॉन्गिट्यूडनल वेव या मैकेनिकल वेव्स है, और मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो मीडियम में ट्रेवल करती हैं, और साउंड वेव जो होती है वो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास आगे की तरफ मूव करती है मीडियम में। तो हम कह सकते हैं कि साउंड वेव कैन नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, के वैक्यूम में साउंड वेव हमारे पास एग्जिस्ट
एग्जिस्ट नहीं करती। और साउंड वेव जो है मैटर की सॉलिड, लिक्विड एंड तमाम गैसेस, तमाम स्टेट में ये फ्लो करती है, लेकिन एक की निस्बत दूसरे में ये इसकी स्पीड ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ओवरऑल ये हमारे पास मैटर की तीनों टाइप्स में साउंड वेव जो है ये ट्रेवल कर सकती है। तो साउंड वेव हम कहते हैं वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करते, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो जब चांद पे साइंटिस्ट चले जाते हैं तो वहाँ पे आवाज़ सुनाई नहीं देती। अगर चाहे वो साइंटिस्ट एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब भी होते हैं तो वहाँ पे कोई मैटर, एयर एग्जिस्ट नहीं करती। जब एयर एग्जिस्ट नहीं करती चांद पे तो वहाँ पे हमारे पास कोई साउंड भी जो होती है वो भी सुनाई नहीं देती। अगर चाहे दो शख्स बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब खड़े हैं, वो चीख कर एक दूसरे को आवाज़ दें तो फिर भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। वजह यह है कि हमारे पास वहाँ पे एयर नहीं है, एयर के पार्टिकल नहीं है, एयर के पार्टिकल को वाइब्रेशन नहीं मिल रही, एयर के पार्टिकल ही नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास साउंड वेव एग्जिस्ट नहीं करती, साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, हाउ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस, कि साउंड वेव्स हमारे पास कैसे पैदा होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं लाइक अदर वेव्स, यानी दूसरी वेव्स की तरह साउंड वेव्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड वेव जो होती हैं वो किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करने की वजह से, यानी वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी का मतलब कि कोई बॉडी जब अपनी मीन पोजीशन के गिर्द बैक एंड फोर्थ मोशन करे, यानी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को फिक्स पॉइंट के गिर्द रिपीट करवाए, तो हम कहते हैं बॉडी वाइब्रेट कर रही है। तो हम कहते हैं कि दूसरी तरह की वेव्स की तरह से साउंड वेव्स जो है ये भी वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब यानी हम कह सकते हैं कि साउंड वेव उस वक्त पैदा होती है जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी, यानी वाइब्रेशन की वजह से साउंड पैदा जाती हैं। किसी भी किस्म की यूनिवर्स के अंदर हमारे पास जो साउंड्स होती हैं, तमाम टाइप्स की साउंड जो हैं वो बॉडी की वाइब्रेशन, वाइब्रेट करने की वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं। अब हम कह सकते हैं आल्सो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी सच एज गिटार स्ट्रिंग, ह्यूमन वोकल कॉर्ड, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क। मिसाल के तौर पे हमने इसके एग्जांपल में क्या दिया है, हमने कहा कि गिटार स्ट्रिंग क्या है, ह्यूमन फोकल कॉर्ड क्या है, या वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क क्या है, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं गिटार स्ट्रिंग से। गिटार स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, गिटार एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इस्तेमाल करते हुए बड़ी खूबसूरत आवाज़ें जो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं सुनते हैं। अगर हम गिटार को देखें तो पतले पतले धागे नज़र आते हैं। जब हम इनको अंगली से प्लग करते हैं यानी दबाते हैं तो मुख्तलिफ साउंड्स, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे कानों को भली महसूस होती हैं। यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये सिंपली गिटार एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपने देखा भी होगा मुख्तलिफ। आप अगर इसको देखें तो यूट्यूब पे सर्च करके गिटार के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पे इस तरह से पतले पतले धागे की तह बनी होती हैं, जैसे इस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास पतले पतले से इस तरह से धागे होते हैं, इस तरह से वो इस पे लगे होते हैं। जब इन धागों को हम इस पे दबाते हैं, प्लग करते हैं, तो वो जो है धागे जो हैं इसकी सरफेस पे जाकर स्ट्राइक करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। और ये हमारे पास हमारे कानों को अच्छी साउंड महसूस होती हैं जिनको हम खुशगवार साउंड्स भी कह सकते हैं, हमारे कानों को भली महसूस होती हैं। अब दूसरी बात यह है कि गिटार स्ट्रिंग की वजह से गिटार पे जो स्ट्रिंग लगी वहाँ से भी हमने साउंड को प्रोड्यूस किया। दूसरी बात है कि ह्यूमन फोकल कॉर्ड इसी तरह से जैसे हमने गिटार की बात की, इसी तरह से हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे गले में वॉइस बॉक्स रखा है। यानी हमारे गले में इस तरह से वॉइस बॉक्स है जहाँ से ये साउंड पैदा होती है, जिसमें मौजूद वोकल कार्ड्स होते हैं। यानी ये हमारे पास गले में जो साउंड बॉक्स है इसमें क्या मौजूद होते हैं, वोकल कार्ड मौजूद होते हैं। जब हम बोलते हैं तो वोकल कार्ड वाइब्रेट करते हैं, जिनकी वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ पैदा होती है। यानी हमारे गले में एक साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स के अंदर फोकल कार्ड होते हैं। फोकल कार्ड ये आपने बायो में डिस्कस किया होगा कि फोकल कार्ड की इस तरह की शेप होती है, जब हम बोलते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं। यानी हम जब बोलने की कोशिश करते हैं तो वो जो है फोकल कार्ड वो वाइब्रेट करते हैं, वो मुख्तलिफ साइज़ के साथ हिसाब से वाइब्रेट करते हैं, कभी ऊंचा कभी हम बोलते हैं कभी कम। ये तमाम फोकल कार्ड की वजह से वो जिस तरह से वाइब्रेट करते हैं इतनी ही साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ह्यूमन वोकल कार्ड भी जो हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हुई। और इसी तरह से गिटार पे जब हमने उसकी स्ट्रिंग को इस तरह से प्लग किया तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुई हैं,
साउंड प्रोड्यूस हुई हैं। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है और इसकी मदद से हम कैसे साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली हम टोटल परफॉर्म करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास जो टोटल था वो साउंड वेव्स के बारे में था कि साउंड क्या है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती हैं और साउंड कैसे ट्रेवल करती हैं। तो स्टूडेंट आपका होमवर्क ये है कि आपने साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिन जिन सोर्स से कम से कम 3-4 ऐसे सोर्स के नाम लिखने हैं और उनसे साउंड प्रोड्यूस होती है कैसे, आपने इसको राइट करना है।